हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ISPCS ड्रीम क्लासेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की भूमिका, नामकरण और उसका विस्तार को हम पढ़े। इसके बाद जो है इस सभ्यता में हम प्रमुख स्थल देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है। तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख स्थल में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुरहुदरो, राखीगढ़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा इत्यादि शामिल हैं इस हड़प्पा सभ्यता के स्थल में। इन्हीं स्थलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके शुरू करते हैं। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में की गई। और आपको पता भी होगा कि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था, और ये इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो सिंधु सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा में की गई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और ये जो हड़प्पा स्थल है, ये रावी नदी के बाएं तट पर अभी वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है हड़प्पा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के। और कहाँ पर? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने एक वैज्ञानिक है, स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध यौगिक औद्योगिक नगर कहा है। हड़प्पा को स्टुअर्ट पिगट ने अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण, जो उत्तर से दक्षिण 415 मीटर लंबा तथा पूरब से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया है, और जो दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। और यह दुर्ग जो है उत्तर से दक्षिण 415 मीटर लंबा तथा पूरब से पश्चिम 195 मीटर चौड़ा है। इसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो। ये भी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। कई बार पूछा भी जा चुका है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है अभी वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में स्थित है। तो सिंध पाकिस्तान में लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे अभी वर्तमान में सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में RD बनर्जी, जिसे राखल दास बनर्जी इनका फुल नाम है, RD बनर्जी शॉर्टकट में लिखा जाता है। तो इसकी खोज 1922 ईस्वी में RD बनर्जी ने किए थे। और ये मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक थी। यानी मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसी थी? जनतंत्रात्मक। याद रखेंगे, यहाँ पे जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। बृहद स्नानागार के अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। बृहद स्नानागार ये भी पूछा जा चुका है। जितने भी मोहनजोदड़ो में टॉपिक्स आपको मेन लिखा गया है वो सारे पूछे गए हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। जितने भी यहाँ पे आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। तो बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है।
तो मोहनजोदड़ो में बृहद जो स्नानागार की अवशेष मिले हैं ये सार्वजनिक था। इसमें लोग विभिन्न त्योहारों में स्नान के लिए इसमें लोग स्नान करने जाते थे इस स्नानागार में। तो इसलिए ये सार्वजनिक स्थल था मोहनजोदड़ो का स्नानागार। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। तांबे तथा टीन को मिलाकर के कांसे का निर्माण करते थे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है, इसलिए इस सभ्यता को सबसे अधिक कांसे की इसमें प्रधानता रही, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आप पहले ही वीडियोस में आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो कांस्ययुगीन किसको कहेंगे, ये थोड़ा बहुत सारे दोस्तों को दिक्कत होगा। कांस्ययुगीन, तो कांस ये जो है तांबा तथा टीन को मिला करके कांसा का निर्माण किया जाता है, और यही हमारा जो सिंधु सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसके बाद हम आते हैं चनहुद्रो। ये भी एक हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यह मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित सिंध, ये भी पाकिस्तान के स्थित है पाकिस्तान में। तो चनहुद्रो जो है ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सिंध पाकिस्तान में स्थित है चनहुद्रो। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की थी तथा 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। ध्यान देंगे कि सर्वप्रथम चनहुद्रो की खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने की थी तथा 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। चनहुद्रो एक पूरा स्थल है। चनहुद्रो क्या है, एक पूरा स्थल है। यह एक औद्योगिक केंद्र भी था जहां मड़िकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था चनहुद्रो में। इसके बाद जो चौथा स्थल है राखीगढ़, तो इसको देखते हैं। राखीगढ़ हरियाणा, ये भारत में राखीगढ़ जो स्थल है ये भारत में पाया गया है। और जितने भी स्थल अब हम बतलाएंगे इसके बाद, इन हड़प्पा मोहनजोदड़ो चनहुद्रो के बाद अधिकतर जो स्थल आएंगे वो भारत में ही मिले हैं। जैसे राखीगढ़ का अभी देखेंगे। राखीगढ़ भारत के हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रमुख पुरातात्विक स्थल भारत के किस स्थल में पाया गया है, वो राखीगढ़ में। ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन सकता है, तो ध्यान देंगे। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ है। यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य भी मिले हैं। राखीगढ़ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य भी मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों में शामिल किया है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। मई 2012 में ये पूछ सकता है। अभी 12 तो 2012 जो है फिलहाल 8 साल हो रहा है, तो ये इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों में शामिल किया है जो जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। राखीगढ़ ये था, याद रखेंगे। इसके बाद जो स्थल लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली आएगा, तो आइए इसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, राखीगढ़ के बाद जो मेरा सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख स्थल है वो है लोथल। तो आइए लोथल को देखते हैं। लोथल ये भी भारत में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित भोगवा नदी के तट पर है। तो लोथल से भी कई प्रश्न आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है
लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ है? तो भारत में गुजरात के अहमदाबाद जिला में। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने 1955 ईस्वी में किया था। यह स्थल प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। और ये यहाँ पे जो लाइन लिखा गया है, ये प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से कौन सा स्थल एक बंदरगाह था? तो वो लोथल था जो एक बंदरगाह था। और यह बंदरगाह जो पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख स्थल था लोथल। तो याद रखिए, लोथल में नगर को दो भागों में न बांट करके एक ही भाग में बांटा गया। वो रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को ध्रुवीकृत किया गया था। यानी लोथल को दो वर्गों में नहीं बांट करके उसे एक रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को ध्रुवीकृत कर दिया गया। इसके बाद से आते हैं जो सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है, वो है बनावली। इसके बारे में भी जानेंगे। ये भी भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिला में स्थित है। और इस पूरा स्थल की खोज सर्वप्रथम 1973 ईस्वी में RS बिष्ट ने की थी। RS बिष्ट ने इस बनावली का खोज 1973 ईस्वी में किया था, जो भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। ये भी प्रश्न आ चुका है बीपीएससी में कि मिट्टी का बना हल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वो बनावली से। याद रखेंगे, मिट्टी का बना हल बनावली से मिला है। बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला है, ये भी प्रश्न आया है। सबसे अधिक जौ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से। इसके बाद जो सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है वो कालीबंगा। ये भी महत्वपूर्ण स्थल है इस सभ्यता में। तो इसको देखते हैं। यह राजस्थान, यानी ये भी भारत में है। भारत के राजस्थान राज्य में राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिला में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसमें भी कई ऑब्जेक्टिव्स निकल कर आएंगे कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के कहाँ पर है? राजस्थान के गंगानगर जिला में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई तथा 1961 ईस्वी में बीबी लाल एवं बीके थापर के निर्देशन में इसकी खुदाई करवाई गई। याद रखेंगे इसको भी। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ तक बीपीएससी, यूपीएससी, अदर TCS, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से? तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यहाँ की भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। इसमें शव के संस्कार हेतु 3 विधियों को अपनाया गया था। कालीबंगा में शव के संस्कार हेतु 3 विधियों का उपयोग किया गया था। वो कौन कौन से हैं? तो पहला पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता में स्थल आता है वो मेरा धौलावीरा है। धौलावीरा ये भी भारत में गुजरात राज्य के कच्छ जिला में स्थित है। इसकी खोज 1967 में JP जोशी ने की थी। यहाँ के निवासी जल संरक्षण के तकनीक से परिचित थे। नगर 3 भागों में बटा था। धौलावीरा में जो नगर था वो 3 भागों में विभाजित था। पहला दुर्गभा और दूसरा मध्यम नगर और तीसरा निचला शहर। ये 3 भागों में बटा था नगर धौलावीरा का। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान मिला है। तो हम आज के वीडियोस में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल को देखें। इसके बाद हम अगले वीडियोस में नगर नियोजन इसका
और इसका जो सामाजिक जीवन है, पतन के कारण कौन कौन से, इसको देखेंगे। एक बात बता देना चाहेंगे कि जो भी दोस्त हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इन सभी से जुड़ी वीडियो आपके पास सबसे पहले आसानी से पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।